मेरी आज की इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद जो हिंदूवादी नेता बने रहते हैं, राष्ट्रभक्त बने रहते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है, हिंदूवादी कोई नहीं है और गौभक्त कोई नहीं है, तो उन लोगों की कमर में अब खुजली मचने लगेगी मेरी ये रिपोर्ट देखने के बाद। और हो सकता है कहीं पर मिर्ची भी लगनी आरंभ हो जाए। तिरंगा यात्रा निकल रही है देश में, देश के सैनिकों के सम्मान में, और निकलनी भी चाहिए क्योंकि उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से आतंकवादियों के ठिकानों को नस्ता नाबूद किया है। दर्शकों, जगह जगह विभिन्न संस्थाएं, कुछ शैक्षणिक संस्थाएं, कुछ राजनीतिक संस्थाएं तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वो एक बात अलग है कि तिरंगा यात्रा निकालने के बाद उस तिरंगे को सम्मान सहित क्या वो कहीं अपने घर पर लगा रहे हैं, दुकान में लगा रहे हैं, या फिर उसे कूड़े कबाड़े में फेंक देते हैं। देखिए, ये तिरंगा जिसकी आन में शान में पूरा हिंदुस्तान झुकता है, और आज ये कहाँ पड़ा है बताइए। हम तो यहाँ भाई गौ माता को दिखाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे हमारा तिरंगा कहाँ है। अगर आप इस तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको इसको खरीदने का, इसको रखने का कोई अधिकार नहीं है। बड़े शर्म की बात है भाई साहब। ये दृश्य देखिए, ये दृश्य बल्लभगढ़ का है और बल्लभगढ़ की एक संस्था है वैश्य समाज के लोगों की। उन्होंने कुछ बच्चों को, स्कूली बच्चों को भरी दोपहरी में साथ में लिया और तिरंगा यात्रा निकाली। अब क्या था, जैसे ये तिरंगा यात्रा निकली तो जो गौवंश हैं उन्होंने भी सोचा कि भाई ये तो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त आ रहे हैं, हिंदूवादी आ रहे हैं, क्यों ना हम अपनी गुहार लेकर इनकी इस रैली के बीचों बीच घुस जाते हैं। सांड उस रैली के बीच में घुस गए और यात्रा के दौरान जो बच्चे उस यात्रा में शामिल थे उनकी जान पर भी कहीं ना कहीं एक खतरा मंडरा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गौवंश उन बच्चों के ऊपर हमला कर दें। इन गौवंशों ने ये सोचा कि शायद ये लोग हमारी भी गुहार सुनेंगे और राष्ट्र के सम्मान के साथ साथ हमारे सम्मान में भी स्थानीय विधायक या कैबिनेट मंत्री के पास जाएंगे और कहेंगे कि शहर के अंदर अब गौवंश बहुत ज्यादा लावारिस घूम रहे हैं, तो कृपया आप इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करें। पर नहीं जी, ये लोग राष्ट्रभक्ति का नाटक करते हैं, हिंदू होने का नाटक करते हैं, गौभक्त होने का नाटक करते हैं। क्योंकि अगर ये नाटक ना करते तो इन्हीं के ही शहर में इतने सारे गौवंश लावारिस ना घूम रहे होते, इन्हीं के शहर में गौवंश लोगों के ऊपर हमला नहीं कर रहे होते, इन्हीं के शहर में भरी रैली के बीचों बीच गौवंश इस तरह से घुसकर गुहार ना लगा रहे होते कि हे राष्ट्रवादियों, हे हिंदूवादियों, हे गोभक्तों, कुछ हमारा भी कल्याण कर दो। दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास रिपोर्ट और विचार के साथ। जय हिंद दोस्तों।